नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आपको भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली 20वीं किस्त का इंतजार होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस्त कब जारी होगी? यही जानने की कोशिश यहाँ करेंगे। देश में चलने वाली अलग अलग योजनाओं के जरिए उन लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है जो लोग जिस योजना के पात्र हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक किसान हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने का मौका है। ये योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जाती है और इसका संचालन भारत सरकार करती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में चुनाव आयोग हमारे मतदाताओं की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार बंद के दौरान अपनी बातें रखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को महाराष्ट्र की तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है। गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही फ्लाइट से चिड़िया टकरा गई। विमान के एक इंजन में वाइब्रेशन होने लगा। तत्काल रिपोर्ट हुई और 175 यात्रियों को ले जा रहे विमान को वापस पटना में सुरक्षित लैंड करा दिया गया। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर ताकीद बढ़ाई गई है। इसका एक अच्छा परिणाम बुधवार को तब सामने आया जब थोड़ी सी गड़बड़ी को नजरअंदाज करने की जगह 175 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ी फ्लाइट को वापस पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। पटना एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर ही विमान से एक चिड़िया टकरा गई। एलन मस्क अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अरबपति नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके मुताबिक उनकी नई पार्टी अमेरिका पार्टी की पहली प्राथमिकता जेफरी एप्स्टीन केस की सच्चाई उजागर करना उन्हें ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर रही है। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों का खुलासा करना होगा। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा। दक्षिणी फ्रांस के पीन मिराबो इलाके में लगी भीषण जंगल की आग अब मर्सीले तक पहुंच गई है। हालात बिगड़ने पर मर्सीले एयरपोर्ट और रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आग का प्रभाव इतना तेज है कि अब तक 700 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए 720 फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। दक्षिणी फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग दिन प्रतिदिन और घातक रूप लेता जा रहा है। ये आग इतना भयावह है कि अब इसका प्रभाव फ्रांस के बड़े शहर मर्सीले तक देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने आगे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मर्सीले एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। जयराम रमेश ने याद करते हुए कहा कि नुजोमा पहली बार मार्च 1983 में इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर भारत आए थे और उन्होंने 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नामीबिया दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने नामीबिया के महान नेता सैम नुजोमा के साथ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मुलाकात को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पौधरोपण अभियान अपनी मां के नाम कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका देता है, इसलिए इसे एक पेड़ मां के नाम अभियान नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। अमेरिका जैसे देश भी इससे सुरक्षित नहीं है। यह अनियोजित विकास का परिणाम है। ऐसे में हमें विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम की 14 इकाइयों होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाने की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम की 14 इकाइयों होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाने की मंजूरी दी है। घाटे में चल रहे इन होटलों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निगम की कई इकाइयों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाने की अनुमति दी गई थी। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बात की।
उन्होंने बताया कि वो फिलहाल सिंगल नहीं है। साउथ इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। लंबे समय से रश्मिका मंदाना के साथ उनके रिश्ते की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभिनेता ने अब खुद सामने आकर अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर बात की है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा, उन्होंने कमाल की कप्तानी की और बेहतरीन बल्लेबाजी की। मुझे उन पर बहुत गर्व है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारतीय टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट में वापसी करेंगे और इससे टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप और मजबूत होगी। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज का खेलना तय माना जा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।